चैप्टर 10 पिप एंड एमा। क्रेडॉक मिस ब्लैकलॉक को पूरी बात बताता है। वो उन्हें अपनी गेट से रिलेटेड थ्योरी सुनाता है, जिसे मिस ब्लैकलॉक बहुत ध्यान लगाकर सुन रही थी। आगे क्रेडॉक उनसे कहता है कि हो सकता है मिस ब्लैकलॉक, जब लाइट गई थी तब वो उस गेट से निकलकर आपको मारने के लिए रूडी के पीछे आकर छुप गया हो और वहीं से उसने आप पर गोली चलाई हो। मिस ब्लैकलॉक कहती है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई मेरे घर में इतने बड़े दरवाजे को ठीक करे और मुझे पता ही ना चले। शायद आप लोगों को कोई गलतफहमी हो रही है। हाँ, मैं मानती हूँ कि लाइट्स जाने के बाद यहाँ सभी लोग डर के मारे भाग दौड़ करने लगे थे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं होता ना कि मैं आपकी इस थ्योरी के दम पर अपने घर आए गेस्ट के ऊपर शक करने लग जाऊँ। वैसे भी मुझे मार के उन्हें क्या ही मिलेगा। हम इस बात पे चर्चा कर ही क्यों रहे हैं? आखिर हमें अभी तक ये कारण भी पता नहीं चल पाया कि कोई मुझे क्यों मारेगा। वो बस एक मजाक था और कुछ नहीं। क्रेडॉक कहता है, हाँ, ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। तो चलिए आप ही मुझे बताइए कि आपकी मौत से सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होगा? मिस ब्लैकलॉक कहती हैं, फ़ायदे का तो पता नहीं, लेकिन मैंने ये घर तो जूलिया और पैट्रिक के नाम कर रखा है। ज़रा एक मिनट इंस्पेक्टर, कहीं आप ये तो कहने की कोशिश नहीं कर रहे ना कि ये दोनों मिलकर ही मुझे मारने की साजिश कर रहे हैं कहीं? मैं आपको पहले बता दूँ, ये मेरे परिवार के लोग हैं। भला ये ऐसा क्यों करेंगे? वैसे भी वो अगर मुझे मारना ही चाहेंगे तो उस दिन से पहले तो मुझे मारेंगे नहीं ना, जब मुझे पैसे मिलेंगे। क्रेडॉक की उत्सुकता मिस ब्लैकलॉक की बातों में कुछ बढ़ने लगी। आप कौन से दिन की बात कर रही हैं मिस ब्लैकलॉक? ज़रा मुझे भी तो बताइए, ज़रा खुल के समझाइए ना। मिस ब्लैकलॉक एक लंबी सांस लेते हुए कहती है, मुझे उस बारे में बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन अब आप इतना ज़ोर दे रहे हैं तो ठीक है। बात इन दोनों की है, जब मैं एक फाइनेंस फर्म में काम किया करती थी। वहाँ के बड़े नामचीन और अमीर आदमी थे, मिस्टर रैंडल गोइडलर। मैं उन्हीं की सेक्रेटरी हुआ करती थी। उन्होंने अपनी वसीयत में लिखा था कि उनकी मौत के बाद उनकी सारी संपत्ति उनकी पत्नी को दे दी जाए, और यदि उनकी पत्नी की भी मौत हो जाए तो मुझे दे दी जाए। वैसे ये मिस्टर रैंडल कोई ऐसे आदमी नहीं थे जो चैरिटी वगैरह में विश्वास रखते हो और अपनी पूरी संपत्ति को किसी को यूं ही दान में दे दें। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि मेरे और मिस्टर रैंडल के बीच में ऐसा वैसा कुछ भी नहीं था। बात असल में ये है कि वो एक बार कंगाल होने की कगार पर आ पहुँचे थे। उन्हें शेयर मार्केट में लगाने के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत थी, तो मैंने अपनी हर एक पाई उन्हें दे दी, क्योंकि मुझे उन पर पूरा यकीन था। और हो सकता है शायद यही उनका बदला चुकाने का तरीका हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें पता ही ना हो कि आखिर इतनी बड़ी संपत्ति का उन्हें करना क्या है, क्योंकि उनके खुद के तो कोई बच्चे थे नहीं, और जहाँ तक मुझे याद है उनके कोई खास रिश्तेदार भी नहीं थे। इतना सब सुनने के बाद क्रेडॉक की उत्सुकता आश्चर्य में बदल गई। उसे मिस ब्लैकलॉक की ये बात सुनकर बड़ी हैरानी होने लगी। वो बिना देरी करे बोल पड़ा, लेकिन आपने मुझे अभी तक ये बात बताई क्यों नहीं थी? मिस ब्लैकलॉक कहती है, मुझे मिस्टर रैंडल की वाइफ की जो नर्स हैं उनका फ़ोन आया था। उन्होंने मुझे बताया है कि मिसेस रैंडल अब सिर्फ कुछ ही दिनों की मेहमान रह गई है। इसलिए मुझे लगता है कि अगर जूलिया और पैट्रिक को मुझे मारना ही होता तो पैसों के लिए वो मुझे मारते ज़रूर, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। कम से कम वो पैसे मिलने का इंतज़ार तो ज़रूर करते मुझे मारने से पहले। ऐसी हड़बड़ी वाली हालत में वो काम बिल्कुल नहीं करते। वैसे मेरे लिए पैसे इतना मायने नहीं रखता। मेरी जितनी ज़रूरतें हैं उतना पैसा है मेरे पास, और उससे ज़्यादा पैसा रखने की मेरी कोई चाह नहीं है। तो इसलिए आपको नहीं लगता इंस्पेक्टर कि अगर पैट्रिक और एलिसिया को मुझे मारना ही होता तो वो मुझे पैसे मिलने के बाद मारते? अब ये बात सुनकर क्रेडॉक भी सोच में पड़ जाता है। वो आगे कहता है, तो आपके मरने के बाद वो सारी प्रॉपर्टी किसके नाम होती मिस ब्लैकलॉक? क्या हो अगर आप भी मर जाएं तो? आखिर आपकी मौत से किसी को तो फ़ायदा होगा। मिस ब्लैकलॉक कहती है, तब तो मेरे हिसाब से शायद सारी प्रॉपर्टी रैंडल की बहन सोनिया को मिल जाएगी। नहीं नहीं, एक्चुअली सोनिया को भी नहीं, वो प्रॉपर्टी सारी मिलेगी पिप और एमा को। क्रेडॉक पूछता है, पिप और एमा, ये दोनों कौन है? मिस ब्लैकलॉक उन्हें समझाती है, देखिए इंस्पेक्टर, दरअसल बात ऐसी है कि असल में मिस्टर रैंडल अपनी प्रॉपर्टी अपनी बहन के नाम करना चाहते थे, लेकिन उनकी बहन ने एक बड़े ही क्रूक टाइप के आदमी से शादी कर ली थी, और ये बात मिस्टर रैंडल को कुछ हजम नहीं हुई, और उनके खुद के बच्चे थे नहीं। इसलिए उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी पहले अपनी वाइफ के नाम, फिर मेरे नाम, और यदि मुझे भी कुछ हो जाता है तो पिप और एमा के नाम करी थी, जो कि उनकी मिस्टर रैंडल की बहन सोनिया के बच्चे थे, जो कि दोनों ट्विंस थे। क्रेडॉक एक शैतानी हंसी हंसते हुए कहता है,
देखा मिस ब्लैकलॉक, अभी तक हम वहीं के वहीं थे और अभी अचानक से हमें दो ऐसे लोग मिल गए जो आपको मारना चाहते हैं। वो ज़रूर यही चाहते होंगे कि आप मर जाएं, क्योंकि मिस्टर हैंडल कोई छोटे आदमी नहीं है। हो सकता है कि उन्होंने ही आपको मारने के लिए आप पे हमला करवाया हो या फिर खुद करा हो, किसे पता। ये तो आपकी किस्मत अच्छी थी कि आपकी जान बच गई, लेकिन हो सकता है दूसरी बार आपकी किस्मत इतनी अच्छी ना हो, तो आप ज़रा सावधान रहिए। मेरे ख्याल से आप पे दोबारा हमला हो सकता है मिस ब्लैकलॉक, और अगर इस बार आप सावधान नहीं रही तो आप उनके लिए एक ज़रूर से आसान शिकार होंगी। फिलिपिया अपने गार्डन में अपना डेली वाला काम कर रही थी, तभी वहाँ इंस्पेक्टर क्रेडॉक आ जाते हैं। मैं माफ़ी चाहूँगा मिसेस हेम्स, जो मैं हमेशा आपके काम के दौरान आपको डिस्टर्ब करने आ जाता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरा भी काम कुछ ऐसा ही है। ज़रा मेरी भी तो मजबूरी समझिए। मिसेस लूकिस की डांट के बाद फिलिपा को अकल आ चुकी थी और वो दोबारा से पहली वाली गलती नहीं दोहराना चाहती थी। इसलिए वो बड़े बेजान मन से कहती है, जी इंस्पेक्टर कहिए, क्या काम था आपको? क्रेडॉक कहता है, मुझे कुछ बयान मिले हैं मिसेस हेम्स जो आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। मुझे मेरी जांच पड़ताल में पता चला है कि आप रूडी से पहले से मिली हुई थी, शायद आप जानती थी उसे। फिलिपिया थोड़ी सहमी सी आवाज़ में कहती है, अरे नहीं नहीं, ये कैसी बात कर रहे हैं आप, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं उसे नहीं जानती थी। क्रेडॉक को अब उसकी बातों में डर दिखने लगा था। वो उसे पूरी बात बताता है कि उसे मालूम है कि वो रूडी से मिली थी और उसने रूडी को शाम 6:30 बजे आने और उसे छुपने की जगह भी देने की बात कही थी। इतना सब सुनकर तो मानो फिलिपिया के पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई हो। उसकी ज़ुबान अब उसका साथ छोड़ने लगी थी और क्रेडॉक को ये सब समझ में आने लगा था। वो क्रेडॉक से कहती है, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है इंस्पेक्टर। मुझे पता है, ज़रूर मित्सी ने ही आपके कान भरे हैं, है ना? मेरे खिलाफ वही इतना जहर उगल सकती है क्योंकि वो जलती है मुझसे, या फिर यूँ कहे कि यहाँ जितने भी लोग हैं उनमें से मित्सी सबसे ज़्यादा नफरत मुझसे ही करती है। वो तो एक नंबर की झूठी है, आप उसकी बातों पर भरोसा मत कीजिए। ये पूरी बात क्रेडॉक सार्जेंट फ्लेचर को बताता है और लास्ट में उससे कहता है कि अब तुम ही बताओ यार, मैं किसकी बात पर भरोसा करूं, क्योंकि इन दोनों के बयान एक दूसरे के बिल्कुल खिलाफ हैं। अगर एक के बयान को माने तो दूसरे का बयान झूठा लगता ही है। सार्जेंट उसे सलाह देते हुए कहता है, हो सकता है सर इन दोनों की स्टोरी कुछ हद तक सही हो या फिर दोनों ही झूठ बोल रहे हो, किसे पता। चांसेस तो बहुत हैं कुछ भी होने के, लेकिन बिना किसी सबूत के किसी अहम फैसले पर पहुंचना बेवकूफ़ी ही होगी। मिर्सी तो वैसे ही एक रेफ्यूजी है और फिलिपिया के पास गरीबी के सिवा है ही क्या। दोनों का एक ही छत के नीचे रहना, लेकिन फिर भी एक दूसरे के खिलाफ ऐसी बातें करना, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। ये ऐसा क्यों कर रही हैं, शायद हमें केस में आगे जाके पता चले। सार्जन की बात सुनकर क्रेडॉक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाता और इसलिए वो दोनों को ही अपने शक के घेरे में रखता है। इतने सब ऑफिशियल लोगों से सलाह लेने के बाद और इतने लंबे चौड़े डिस्कशन के बाद भी जब क्रेडो को कोई तसल्ली वाला जवाब नहीं मिलता, तो वो अपनी आखिरी उम्मीद की किरण ढूंढने जाता है मिस मैपल के दरवाजे पर। वो जब मिस मापल के रूम में एंटर करता है तो मिस मापल वही अपने पुराने बुनाई कढ़ाई के काम में बिजी थी। क्रेडॉक चुपचाप उनके पास आकर बैठ जाता है, इस उम्मीद में कि जैसे ही ये अपना काम ख़त्म करेगी मैं इनसे अपनी बात कह दूंगा। लेकिन समय बीतता जा रहा था और इसी के साथ क्रेडॉक की बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। अंत में क्रेडॉक हार जाता है और अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहता है, मुझे आपकी मदद चाहिए मिस मापल। मिस मापल अचानक से अपनी बुनाई कढ़ाई रोक देती है। इतनी देर से कमरे में जो सिर्फ उन दो सुइयों के टकराने की आवाज़ आ रही थी, रूम में अब वो भी रुक चुकी थी और पूरे कमरे में शांति फैल गई थी। क्रेडॉक उनके जवाब का इंतज़ार करने लगा। मिस मापल अपना सामान एक तरफ रखते हुए कहती है, आप मुझे ज़रा पहले पूरी बात तो बताइए इंस्पेक्टर। क्रेडॉक उनको अब तक की अपनी सारी रिपोर्ट सुना देता है और फिर से मिस मापल के जवाब का इंतज़ार करने लगता है। उस कमरे की खामोशी क्रेडॉक के कानों को बहुत चुभ रही थी। इससे पहले कि क्रेडॉक और कुछ कहता, मिस मापल उससे कहती है, जहाँ मेरा घर था वहाँ पर अक्सर एक ही जैसे लोग रहा करते थे। सब एक ही तरह के काम करते थे। कभी हमारे बीच कोई नए तरह के लोग आते तो वो अपने साथ एक खत लाते थे जिसमें वो हम सबको अपना परिचय देते थे, और वहाँ रहने वाले लोग भी ऐसे ही थे। जब तक उन्हें नए लोगों के बारे में पूरी तरह पता ना लग जाए वो शांति से नहीं बैठते थे। तुम्हारा हाल भी उन्हीं लोगों जैसा हो रहा है इंस्पेक्टर।
ज़माना बहुत तेज़ी से बदल रहा है। आज लोगों की पहचान करना मुश्किल है। दूसरे देशों से आने वाले लोग अक्सर यहाँ आकर नकली पहचान बनवाते हैं। यहाँ कई ऐसी कंपनियाँ हैं जो ये सब फर्जी डॉक्यूमेंट्स लोगों को बहुत सस्ते दामों में उपलब्ध करवाती हैं। आए दिन कई ऐसी जगह पुलिस के छापे पड़ते ही रहते हैं, लेकिन ये काम फिर भी बहुत फल फूल रहा है। मिस ब्लैकलॉक के यहाँ आए मेहमानों में से भी हो सकता है कोई फर्जी पहचान लिए हुए हो, किसी ऐसे आदमी की जो यहाँ नया आने वाला था किसी दूसरी जगह से, और हो सकता है किसी ने उसे मार कर या उसकी नेचुरल डेथ होने के बाद उससे उसकी पहचान चुरा ली हो और अभी भी एक झूठी पहचान के साथ जी रहा हो वो इसी टाउन में। ये जो नाम तुमने मुझे बताए हैं, पिप और एमा, मैं अनऑफिशियली इनके बारे में थोड़ी जानकारी और निकालने की कोशिश करती हूँ। क्या पता ये किसी दूसरी यूरोपियन कंट्री में मज़े से रह रहे हो, या फिर हो सकता है वो यहाँ किसी झूठी आइडेंटिटी से रह रहे हो। कुछ भी हो सकता है। उन्होंने एक नकली पहचान बना ली हो, यहाँ आए हो और मिस ब्लैकलॉक को उन्होंने मारने की कोशिश भी करी हो, या फिर हो सकता है वो कर्नल ईस्टर ब्रूक्स, या फिर हो सकता है कोई भी। अभी इस बारे में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। किसी भी नतीजे पे पहुंचना इतना आसान नहीं है इस केस में। आप एक काम क्यों नहीं करते इंस्पेक्टर? आप मिस ब्लैकलॉक को कहिए कि वो ज़रा सावधान रहें। हो सकता है उनकी तरफ खतरा बढ़ रहा हो और उन्हें पता भी ना चले, क्योंकि मिस्टर रैंडल अब नहीं रहे हैं और उनकी पत्नी भी कितने से और दिन जिएगी किसी को कुछ नहीं पता। तो इस हिसाब से अगला नंबर ज़रूर मिस ब्लैकलॉक का ही होगा। मेरे ख्याल से उन पर दूसरा हमला जल्दी होगा और कातिल इस बार चूकेगा नहीं। क्रेडॉक कहता है, आप चिंता मत करिए, मैंने उन्हें आने वाले खतरे के बारे में पहले ही आगाह कर दिया है और उनकी सेफ्टी के लिए एक पुलिस वाला भी लगा दिया है, उन पर नज़र रखने के लिए। लेकिन मेरे ख्याल से आपको इन सब में नहीं पड़ना चाहिए मिस मार्पल। आप इन सब से खुद को जितना दूर रखेंगी आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। मैं एक केस सॉल्व करने के लिए किसी दूसरे आम नागरिक की जान जोखिम में नहीं डाल सकता। मिस मार्पल उन्हें आश्वासन दिलाते हुए कहती है, आप चिंता मत करिए इंस्पेक्टर, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ, और फिर एक मुझ जैसी बूढ़ी औरत पर भला कौन क्या ही शक करेगा। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब मैं मिलूँगा आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप रीडिंग। बाय।